मुझे टाइट कर दो। एक डॉक्टर की डायरी। डॉक्टर, मेरा शोहर दूसरी शादी करना चाहता है, प्लीज मेरी मदद करें। उड़ी उड़ी रंगत और बिखरे बालों वाली खातून हमारे सामने थी। हाय, ये कैसी फरमाइश हुई? क्या हमने शादी करवाने का इदारा खोल रखा है जहां बेचैन शोहरों की दूसरी शादी खुदा के फजलो करम से अंजाम पाती हो? कुर्सी पर पहलू बदलते हुए हमने सोचा, देखिए मैं इस सिलसिले में भला क्या मदद कर सकती हूँ आपकी। आप अपने माँ बाप को बताइए, सास ससुर को भी कहिए कि वो आपके शोहर से बात करें। हमने उस खातून को समझाया, नहीं वो मेरी मदद नहीं कर सकते, सब कुछ तो आपके हाथ में है। वो इल्तजाया लहजे में बोली। जी चाहा सर के बाल नोच डालें, फिर मतवक्के गंज ने इस इरादे से बाज रखा, बीबी बताइए खुलकर कि मसाला क्या है। हमने जिच होकर कहा। वो अटक अटक कर बोली, जी उन्हें मुझसे शिकायत है कि मैं तंग नहीं हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप उनसे तंग नहीं हैं, वो तो बहुत अच्छे शोहर निकले भाई। नहीं डॉक्टर साहिबा, ये बात नहीं, तंग मतलब कुछ और। वो आहिस्ता से बोली, क्या मतलब भाई, प्लीज पहेलियां मत भिजवाइए। जी वो हाँ हाँ कहिए। जी नीचे से ला हौला वाला कुव्वाता। बीबी आप साफ साफ क्यों नहीं कहती, हम थक चुके हैं। वो जी नाम लेते हुए शर्म आती है ना, वो होंठ काटते हुए बोली, लेकिन शर्म ही से तो उसका नाम रखा गया है शर्म का। मालूम हो गया ना सबको कि शर्म और शर्मिंदगी की जगह है, तो थोड़ी देर शर्म को बालाए ताक रखते हुए शर्मगाह को जो भी तकलीफ है वो बता दीजिए। हमने सबर पर 3 लफ्ज भेजते हुए चिड़चिड़ाहट का मुजाहरा किया। जी मेरी शर्मगाह टाइट नहीं है। बिलाखिर वो दबे लहजे में बोली, आपको कैसे इल्म हुआ? वो जी मेरे मियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं? जी कहते हैं कि अब तुम टाइट नहीं रही जैसे शुरू में थी। उन्होंने ठंडी सांस भरी। आपके कितने बच्चे हैं? हमने पूछा। 4। नॉर्मल पैदा हुए या सिजेरियन? जी शुक्र है सब बच्चे नॉर्मल पैदा हुए। तो बताइए अपने शोहर को कि जिस जगह से 4 बार इंसान का बच्चा गुजरे और किसी छोटे तरबूज या फुटबॉल सा बच्चे का सर निकालने के लिए उसे काटा जाए, वो अपनी असली हालत में कैसे रह सकती है? हमने उदास होते हुए कहा, जी मैंने तो कहा था कि बच्चों की पैदाइश से फर्क पड़ गया है, मगर वो नहीं मानते। वो दूसरी शादी करने पे तुले बैठे हैं। उसकी आंखें नम थीं। ये बताइए कि उनकी जिनसी इस्तेदाद भी शादी के शुरू दिन जैसी है? हमने उस औरत से पूछा। नहीं वैसी तो नहीं। तो समझ लीजिए कि वक्त, जमाना और हालात किसी भी चीज को वैसा नहीं रहने देते जैसी वो शुरू में होती है। तब्दीली हर जिस्म और हर चीज के लिए नागुज़ीर है। जी लेकिन डॉक्टर साहिबा, अगर आप मुझे तंग कर दें तो। उसकी सुई अभी तक तंग पे अटकी हुई थी। हमने माहौल बदलने के लिए कहा, हम कैसे आपको तंग कर सकते हैं भाई? जी लेकिन मैंने तो सुना था आपके मुतालिक कि आप बहुत अच्छा तंग कर देती हैं। वो रूहान सी हो रही थी। अब मुश्किल था कि हम अपना कहकहा रोक सकते, लेकिन उन्हें मजीद बेचैनी से बचाने के लिए कहा, ठीक है हम आपकी वजाइना यानी शर्मगाह तंग कर देंगे, लेकिन आपको तंग नहीं करेंगे। हमारी शरारत समझकर वो भी हल्के से मुस्कुरा दी। लेकिन आपको ये बता दें कि वक्त गुजरने के साथ साथ जिस तरह जिस्म के तमाम रग और पट्टे कमजोर होते हैं, इसी तरह वजाइना यानी शर्मगाह भी फिर से ढीली पड़ जाएगी। वैसे एक बात बताइए, हमने उससे पूछा। जी उन्हें ये ख्याल कैसे आया? जी वो कहते हैं कि अब पहले जैसा महसूस नहीं होता। क्या उन्हें शुगर है? जी हाँ, बहुत बरसों से। तो उन्हें बताइए कि शुगर की वजह से महसूस करने वाली नर्व या आसाब कमजोर हो जाते हैं। जैसे आप पहले जैसी नहीं रहीं, वैसे वो भी पहले जैसे नहीं रहे। अच्छा एक और बात बताइए, ये दूसरी शादी का सिलसिला क्या है? हमने पूछा। वो दूसरी शादी करने के लिए तुले बैठे हैं, अगर मैं तंग ना हुई, मेरा मतलब है मेरी शर्मगाह, नहीं तो वो दूसरी शादी कर लेंगे और मुझे तलाक देकर मैके भेज देंगे। बच्चों का क्या होगा? बस इसीलिए मैं बहुत परेशान हूँ। वो सर झुकाकर बोली,
ऑपरेशन थिएटर में वो लेटी थी और हम उन्हें तंग करने का सोच रहे थे कि हवा की बेटी तमाम उम्र किस किस सलीब पर मजरूब होती है। डॉक्टर ताहिरा काज़मी कहती हैं कि उदासी के इन लम्हात में बे-इख्तियार ये ख्याल आया कि क्यों ना आपको ये तंग होने का किस्सा सुनाया जाए, बल्कि उन लोगों को तंग किया जाए जो इन बेशर्म किस्सों से तंग हैं और मुंह भर भर के हमें कोसते हैं। उनका ख्याल है कि गायनी के मसाइल लिख लिख कर हम औरतों में जिनसी ख्वाहिश उभार रहे हैं। देखिए क्या कुछ सुनना पड़ता है हमें, लेकिन ये हकीकत है और रोज ऐसी खातीन के मसाइल को हमें सुनना पड़ता है। शुएब कयानी क्या खूब कहते हैं, हम ही तो हैं वो जो तय करेंगे कि उनके जिस्मों पे किसका हक है, हम ही तो हैं वो जो तय करेंगे कि किससे उनके निकाह होंगे, ये किसके बिस्तर की जीनतें हैं, वो कौन होगा जो अपने होंठों को उनके जिस्मों का आब देगा। भले मोहब्बत किसी के कहने पे आज तक हो सकी ना होगी, मगर ये हम तय करेंगे उनको कैसे बसाना है अपने दिल में। हम उनके मालिक हैं, जब भी चाहें उन्हें लिहाफों में खींच लाएं और उनकी रूहों में दांत गाढ़ें। ये माँ बनेगी तो हम बताएंगे उनके जिस्मों ने कितने बच्चों को ढालना है, हमारे बच्चों के पेट भरने। अगर ये कोठे पे जाके अपना बदन भी बेचें तो हम बताएंगे किसको कितने में कितना बेचें कि उनके गाहक से सारी कीमत वसूल कर लें। हम ही को हक है कि उनकी आंखें, हसीन चेहरे, शफाफ पाँव, सफेद राने, दराज जुल्फें और आतिशी लब दिखा दिखा कर करीम साबुन, सफेद कपड़े और आम बेचें, दुकान चलाएं, नफा कमाएं। ये कौन होती हैं अपनी मर्जी का रंग पहने, स्कूल जाएं, हमें पढ़ाएं, हमें बताएं कि उनका रब भी वही है जिसने हमें बनाया, बराबरी के सबक सिखाएं। ये लोंडियां हैं, ये जूतियां हैं, ये कौन होती हैं अपनी मर्जी से जीने वाली, बताने वाले हमें यही बता गए हैं। जो हुक्मरानों की बात टालें, जो अपने भाई से हिस्सा मांगें, जो शोहरों को खुदा न समझें, जो कदरे मुश्किल सवाल पूछें, जो अपनी मेहनत का बदला मांगें, जो आजरों से जुबान लड़ाएं, जो अपने जिस्मों पे हक जताएं, वो बेहया हैं, वो बेहया हैं। डॉक्टर ताहिरा काज़मी साहिबा कहती हैं, नॉर्मल डिलीवरी से जोर लगा लगा कर ढीली पड़ने वाली बच्चेदानी उम्र बढ़ने के साथ साथ मजीद ढीली हो जाती है और आखिर एक दिन मुकम्मल तौर पे वजाइना से बाहर लटक जाती है। 60-70 बरस की औरत गिरते पड़ते अस्पताल आती है कि वजाइना के रास्ते सब कुछ बाहर निकल आया। लरसती टांगों और पोपले मुंह के साथ टांगों के दरमियान बच्चेदानी लटकी हुई। सोचो क्या कसम पुरसी है।